तो ये कहानी है नाट की चिड़िया और उसकी सौतेली माँ की। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। टुनटुनी की माँ बहुत वर्ष पहले मर चुकी होती है और वो अपनी सौतेली माँ के पास रहती है। अरे अरे जल्दी कर, जल्दी से ये पीस। उसकी सौतेली माँ सारा दिन उससे सारे घर के काम कराती है। ठीक है माँ, मैं अभी पीस देती हूँ। जल्दी जल्दी हाथ चला। यूं ही एक दिन सफाई करते करते टुनटुनी चिड़िया से एक गमला गिर जाता है। अरे ओ करमजली, ये मेरी माँ ने मुझे दिया था और तूने मेरी माँ की निशानी तोड़ दी। निकल जा मेरे घर से, यहाँ से दफा हो जा। जब से पैदा हुई है हमें अजाब में डाल रखा है। अरे अरे माँ, मुझे मत निकालो, तुमने मुझे निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी तो माँ भी नहीं है। अरे अरे दफा हो। यूं उसकी माँ उसे घर से निकाल देती है। मुझे मत निकालो माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो और कोई घर भी नहीं है। माँ, मैं तुम्हें सारे काम कर दूंगी, मुझे मत निकालो। उसकी माँ उस पर तरस नहीं खाती और उसे निकाल देती है। यूं टुनटुनी चिड़िया रोते रोते अपनी माँ की खबर पर आ जाती है। अरे माँ, तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? आज अगर तुम होती तो मेरे साथ ये ना हो रहा होता। अरे मेरी प्यारी माँ, तुम कहाँ चली गई हो? प्लीज वापस आ जाओ। यूं टुनटुनी चिड़िया जब रोते रोते थक जाती है तो फिर से उड़ने लगती है कि कहीं उसे रहने की जगह मिल जाए। यूं वो उड़ते उड़ते एक दूसरे गांव में आ पहुंचती है। अरे अरे, ये कौन सी जगह है? मुझे तो मालूम भी नहीं कि मैं उड़ते उड़ते कहाँ तक आ गई हूँ। अब मैं क्या करूँगी? मुझे कोई खूनी चील खा गई तो? इतने तक एक परी आ जाती है। अरे अरे प्यारी चिड़िया, क्या हुआ तुम्हें? चिड़िया अपनी सारी कहानी उसे सुनाती है और परी को उसकी कहानी सुनकर बहुत दुख होता है। और वो परी उससे कहती है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए घर बना दूंगी और तुम्हें इतने सोने के सिक्के दूंगी कि तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मैं आ गई हूँ ना। यूं वो प्यारी परी उसे खूबसूरत सा घर बना देती है और एक सोने का संदूक भी देती है। टुनटुनी चिड़िया देखते ही बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह प्यारी परी, तुमने इतना सब कुछ ही तुम्हारा बहुत शुक्रिया प्यारी परी। अच्छा चिड़िया, अब मैं चलती हूँ, लेकिन ख्याल रहे ये सोना सिर्फ तुम ही इस्तेमाल कर सकती हो। अगर कोई और करेगा तो वो मारा जाएगा। ठीक है प्यारी परी। और यूं टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है। ठीक कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। इस सोने से तो मेरी जिंदगी सारी खुशहाल गुजर जाएगी। शुक्रिया उस परी का। दूसरी तरफ सारे गांव में चिड़िया के अमीर होने का चर्चा फैल जाता है। अरे अरे, सुना है हमारे गांव में एक अमीर चिड़िया आई है, जरा जाओ तो देख कर आओ उसे। जी जी, हमने भी सुना है। हम लोग अभी जाते हैं और जाकर देख कर आते हैं। यूं उस सेठ के दोनों पंटर सीधा चिड़िया के पास पहुंच जाते हैं। अरे अरे सुनाओ चिड़िया बहन, कैसे आना हुआ? तुम तो इन्हीं दिनों यहाँ आई हो और ये मकान भी पहले यहाँ नहीं था। अरे हाँ हाँ भैया, मैं अभी इन्हीं दिनों यहाँ पर आई हूँ और मैंने ये घर बनाया है। हाँ हाँ, हमने भी गांव के वासियों से सुना है तुम बहुत अमीर हो। नहीं नहीं, क्या अमीरी क्या गरीबी, ये तो ऊपर वाले की देन है। अरे अरे ठीक है, हमारे सेठ तुम्हें अपने पास बुला रहे थे।
यहाँ जो भी नया आता है पहले उनके पास हाजिरी लगवाता है। ठीक है। और यूं टुनटुनी सुबह होते ही सेठ के पास आ जाती है। जी सेठ जी, आपने मुझे बुलाया? अरे हाँ टुनटुनी, तुम हो वो अमीर चिड़िया? जी जी, मैं ही हूँ। अरे अरे, हमारा रिवाज है, जो भी नया पक्षी हमारे गांव में आता है हम उसे उसका घर मुरम्मत करके देते हैं। तुम्हारा घर भी मुरम्मत कर देंगे। लेकिन मेरा घर तो मुरम्मत कहीं से नहीं होने वाला, वो तो बिल्कुल ठीक बना हुआ है। अरे नहीं नहीं, यहाँ बाढ़ आ जाती है, इसलिए यहाँ पर खसूसी इंतजामात करने पड़ते हैं। कल मैं अपने मुलाजमों को भेज दूंगा। आपकी बहुत मेहरबानी सेठ जी, अब मैं चलती हूँ। और यूं टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे अरे, आप पागल हो गए हैं क्या? हमें क्या जरूरत है उस चिड़िया को मुरम्मत करके देने की? अरे करमजली, हम वहाँ मरम्मत करने नहीं बल्कि उसका सोने का संदूक चुराने जाएंगे। मुझे मेरे पंटरों ने बताया है कि उसके पास सोने का संदूक है। अच्छा, तभी मैं कहूँ मेरा पति इतना मूर्ख तो नहीं। अरे सेठ जी, आप आ गए? मैं बस अनाज ही लेने जा रही थी। अरे हाँ टुनटुनी बहन, तुम जाओ अनाज ले आओ और मैं अपने पंटरों को लगाकर तुम्हारे घर की मरम्मत करा दूंगा और तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। शुक्रिया सेठ जी, आप तो बहुत अच्छे हैं। अरे हाँ टुनटुनी बहन, कोई बात नहीं, तुम जाओ और आराम से लौट आना। और यूं टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। और यूं वो टुनटुनी के जाते ही अंदर आ जाते हैं और सोने से भरा संदूक देख लेते हैं। अरे वाह, हमारी तो लॉटरी निकल आई। अब जल्दी से चिड़िया के आने से पहले ये संदूक गायब करना होगा। ठीक है। और यूं वो लोग संदूक चोरी करके ले जाते हैं। अरे ये क्या, मेरा सोने का संदूक कहाँ गया? लगता है सेठ और उसके पंटर चोरी करके ले गए हैं। अरे अब मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा क्या होगा? यूं टुनटुनी चिड़िया सेठ की बीवी के पास जाती है और उसे बताती है कि मेरे अलावा अगर कोई संदूक को हाथ लगाएगा तो मारा जाएगा। लेकिन सेठ की बीवी उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करती और उसे धक्के देकर घर से निकाल देती है। यूं टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। जब टुनटुनी चिड़िया जंगल से उड़कर जा रही होती है तो वो देखती है कि कालू काली और सेठ की लाश पड़ी है, क्योंकि उन्होंने वो सोने का बक्सा खोला होता है। यूं उनको उनके किए की सज़ा मिल जाती है और चिड़िया अपना सोने का बक्सा लेकर अपने घर चली जाती है। यूं इस कहानी से साबित हुआ कि अच्छे काम का अच्छा अंजाम होता है और बुरे काम का बुरा अंजाम।